जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती बहुत ही बड़ी संख्या में आने वाली, लगभग 52,699 वैकेंसी आने वाली। जल्द से जल्द ही इसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जब फॉर्म आएगा तो 52,699 वैकेंसी, ये आरक्षी के पद है। आरक्षी बोले तो इंग्लिश में कांस्टेबल की भर्ती है। ठीक है, ये दो कैटेगरी में आते हैं, नागरिक पुलिस और पीएससी। जब आप फॉर्म भरेंगे, जब फॉर्म आएगा आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप नागरिक पुलिस को पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर करना चाहते हैं या पीएससी को देना चाहते हैं। फॉर्म में आपसे ये पूछा जाएगा। तब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नागरिक पुलिस उनके लिए बेहतर है या पीएससी बेहतर है। ठीक है ना, नागरिक पुलिस बेहतर है या पीएससी बेहतर है। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा और सारी चीज़ें मैं नागरिक पुलिस और पीएससी के बारे में बता दूंगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। ठीक है ना, मैं नागरिक पुलिस और पीएससी के संबंध में सब जानकारी दे दूंगा। आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, ये मेरे लिए बेहतर है या पीएससी मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा अगर आप पुलिस का फॉर्म अप्लाई करने वाले। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, मैं सिविल पुलिस का हूं, नागरिक पुलिस का हूं। ठीक है, मैं नागरिक पुलिस में वर्तमान समय में ड्यूटी कर रहा हूं। ठीक, जैसे मैं बता दे रहा हूं, और पीएससी वालों से भी मेरा इंटरेक्ट होता रहता है। तो मैं जितनी जानकारी, हर चीज़ एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। चलिए, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं सैलरी की। ठीक है ना, क्योंकि आप सैलरी के लिए ही जॉब कर रहे हैं। मेनली आप सैलरी के लिए हर कोई जॉब करता है। ठीक है, इधर हो गया मैंने सीपी डाल दिया, मतलब सिविल पुलिस यानी कि नागरिक पुलिस, और इधर मैं डाल दे रहा हूँ पीएससी। और दोनों में डिफरेंस बताते चल रहा हूँ। आप खुद देख समझ धीरे आप देखिएगा और समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग चॉइस होता है। ठीक है, किसी को फील्ड में ड्यूटी करना ज़्यादा पसंद होता है, तो किसी को गनर की ड्यूटी पसंद होती है, तो किसी को ऑफिस में करना पसंद होता है, तो कोई आगे और पढ़ाई जारी करना चाहता है, उस समय देखना चाहता है, तो कोई फैमिली भी साथ में रखना चाहता है। कई तरह के प्रेफरेंस होते हैं। ठीक है ना, जॉब करते समय। तो मैं दोनों में आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं कि आप के लिए क्या बेहतर होगा। सबसे पहली बात तो सैलरी पर चर्चा करते हैं। सैलरी क्या है भाई, सिविल पुलिस का पीएससी में कोई डिफरेंस है? तो कोई डिफरेंस नहीं है। सिविल पुलिस में जो सैलरी है वही पीएससी में है। इसमें भी आपको 2000 गेट पे का मिल रहा है जॉब। ठीक है ना, 2000 गेट पे का, और पीएससी में भी 2000 गेट पे का। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बता दे रहा हूँ कि 1875 आपको क्या मिलेगा, ये फूड अलाउंस मिलता है, तो 1875 इसमें भी फूड अलाउंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या फूड अलाउंस हो गया आपका। एचआरए, अगर आपको आवास मिलता है तो एचआरए नहीं मिलेगा, और आवास नहीं मिलता है तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए कितना होता है? 2400 एचआरए होता है। 2400 रुपये एचआरए होता है। 2400 रुपये आपका एचआरए हो जाएगा, और अन्य चीज़ें होती है। लेकिन कुल मिला के कहने का अर्थ इतना है कि जो सैलरी है दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद मेन आता है पोस्टिंग। जो होती है पोस्टिंग, पुलिस की नौकरी जानते हैं कि हम एक जगह पे आप हमेशा ज़िंदगी भर नौकरी नहीं करने को आपको मिलेगा। ठीक है, प्रदेश की जॉब है, आपको उत्तर प्रदेश में हर जगह पे जॉब करना पड़ेगा। तो किस ज़िले में कितनी देर तक, कितने मतलब सालों तक आप ड्यूटी कर सकते हैं, एक स्थान पे कितने ज़्यादा समय तक ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि होता कोई कुछ होते हैं कि बार बार चाहते हैं कि किसी को अच्छा लगता है कि आज यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कल वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छा लगता है। किसी को इसमें परेशानी होती है, आज यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। इस कोशिश करते हैं मैक्सिमम समय एक जगह पे बिताया जाए। ठीक है ना, किसी ने लखनऊ में पोस्टिंग ले ली, किसी ने कानपुर में पोस्टिंग ले ली, सोचता है कि कानपुर में मैक्सिमम समय बिता 15-20 साल जितना बिता पाएँ। तो आपको बताए पोस्टिंग जो होगी, पोस्टिंग, ठीक है, तो सिविल पुलिस में जो कांस्टेबल की पोस्टिंग होती है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम आप 10 साल तक पोस्टिंग आपकी रहेगी। ठीक, एक डिस्ट्रिक्ट में मैं बता रहा हूँ कि आपकी मैक्सिमम 10 साल, अगर सही सलामत आपने ड्यूटी की। ठीक है, सही सलामत ड्यूटी कर रहे हैं मतलब क्या, आप पे अगर कोई दंड आपको नहीं मिला, अगर आपने कुछ गलत आचरण नहीं दिखाया, या कुछ मतलब कि गलत आचरण नहीं दिखाया, और आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आप पे कोई दंड नहीं मिल रहा, आप सही सही से अपनी ड्यूटी को मतलब कार्यान्वित कर रहे हैं, आपको जो ड्यूटी मिल रही है आप सही तरीके से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 10 साल तक, जो नियमावली है मैं वो बता रहा हूँ, 10 साल तक एक ज़िले में ड्यूटी करने के हकदार हैं। ठीक है, पीएससी की बात की जाए तो यहाँ पे जिला नहीं होता, यहाँ पे होता है बटालियन। क्या होता है? बटालियन। बटालियन, ठीक है ना, अब बटालियन अलग अलग ज़िलों में इसका अलग अलग बटालियन बना हुआ है। ठीक है, और हर ज़िले में इसका बटालियन पीएससी का है भी नहीं, आप ये भी मान लीजिए। ठीक है, बाराबंकी में है, लखनऊ में है, सीतापुर में है, इसी तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में है भी नहीं। तो यहाँ बटालियन होता है, यहाँ पे एक मूवमेंट होता है।
ठीक है। यहाँ आप जो पोस्टिंग आपको होगी तो क्या होगी, थाने पे पोस्टिंग होगी। आप कार्यालय में भी हो सकते हैं, जैसे एसपी हो गया, एसएसपी हो गया, जैसे लखनऊ में हो गए कमिश्नरी प्रणाली, तो यहाँ पे कमिश्नर हो गया, जॉइंट कमिश्नर हो गया, डीसीपी हो गए, ठीक है ना, पुलिस उपायुक्त इसको हिंदी में कहते हैं। या थाने पे पोस्टिंग होगी, या जो मैंने बताया कार्यालय, अभियोजन कार्यालय हो गया, रिजर्व पुलिस लाइन हो गया, ये सब ऑफिसर्स में होगी, ठीक है ना। यहाँ पे थाने पे आपकी पोस्टिंग होती है, थाने पे, और ऑफिस में होती है पोस्टिंग, ठीक है ना, ऑफिस में पोस्टिंग होगी। बटालियन में आपके कंपनी में आप होते हैं, ठीक है ना, कंपनी कंपनी मूवमेंट करती रहती है कि आज आपकी आप रहेंगे तो ये जैसे मान लीजिए बाराबंकी की बटालियन में आप, या लखनऊ की बटालियन में आपकी पोस्टिंग हो गई है, ठीक है ना, लखनऊ में जो बटालियन है उसमें आपकी पोस्टिंग हुई। लेकिन उसमें भी कई कंपनियों, बटालियन भी कई कंपनियों में डिवाइडेड रहता है कि आप जिस कंपनी में, वो कंपनी हमेशा मूवमेंट करती है। वो मान लीजिए कंपनी की ड्यूटी लग गई है अयोध्या में, ठीक है ना, अयोध्या में लग गई, अयोध्या में, ठीक है, तो अयोध्या में आप मूवमेंट हो जाएगा। 1 महीना वहाँ ड्यूटी किया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने, उसके बाद किसी और ज़िले में लग गई, ठीक है ना, या कहीं पे बनारस में लग गई, या कहीं इलेक्शन हो रहा तो कहीं और लग गई ड्यूटी, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको स्थिरता एक जगह पे नहीं मिलती है, ठीक है। चूँकि यहाँ देखिए, यहाँ पे स्थिरता है, यहाँ पे थाने पोस्टिंग होगी, 3 साल तक आप थाने पे रह सकते हैं, उसका ट्रांसफर होकर दूसरे थाने चले जाएंगे, रहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में, मैक्सिमम 10 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट लगा था, भले आप एक ही बटालियन में हैं, आप लखनऊ की बटालियन में आपकी पोस्टिंग चल रही है, लेकिन कंपनी जो है आपकी बार बार इधर उधर मूवमेंट कर रही है, इसलिए आप रहेंगे लखनऊ में नहीं, आप रहेंगे ड्यूटी इधर उधर। अगर ऑफिस पकड़ लिया बटालियन में, कोई ऑफिस आपने पकड़ लिया, तब तो आपके लिए अच्छा, तब तो आप बटालियन में ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑफिस नहीं पकड़ा और कंपनी मूवमेंट कर रही है आपकी, तो आप कंपनी के जहाँ जहाँ कंपनी आपकी जाएगी, आपको वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ आपकी ड्यूटी लगी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पोस्टिंग आपका यहाँ पे असमंजस के, अगर यहाँ पे आपने ऑफिस पकड़ा है पीएससी में, तब तो आप अपने बटालियन में रहेंगे, नहीं ऑफिस पकड़ा है तो आपको कंपनी के साथ मूवमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी 10 साल नौकरी फिक्स रहती है, ठीक। उसके बाद आती है कि ड्यूटी क्या है भैया, सबसे बड़ी चीज़ ड्यूटी। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको समय मिलता ही नहीं मिलता है, क्योंकि आज 2023 चल रहा है। 2023 में क्या है, पहले जो ये पुलिस की जो भर्ती देने जा रहे हैं, पहले 8th क्लास तक के कैंडिडेट देते थे, उसका 10th क्लास किया गया, इसकी शैक्षिक अर्हता, उसका इंटरमीडिएट कर दिया गया। और आजकल कहने के लिए इंटरमीडिएट है, इसमें अधिकतर जो जॉब करते हुए आपको मिलेंगे ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, या कोई अन्य डिग्री, अच्छी डिग्री भी होगी, और यही सब जॉब कर रहे होते हैं। तो जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं वो कोशिश करते हैं और भी पढ़ें और मेहनत करें और आगे बढ़ें, ठीक है, और किसी अच्छे पद पे जाएं, किसी और बड़े पद पे जाएं, ठीक है, ग्रेड पे बढ़े हमारा, ये सब हर कोई सोचता है। तो उसके लिए चाहिए समय आपको, और समय आपको तब मिलेगा। अब समय किस सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है, तो ये आपको पता चलेगा कि ड्यूटी दोनों की किस प्रकार की है। तो जो ये नागरिक पुलिस जो है सीपी, और ये पीएससी चल रहा है, ठीक है ना। तो ड्यूटी क्या होती है, देखिए पहले बात करते हैं नागरिक पुलिस। नागरिक पुलिस की ड्यूटी क्या होती है, ये आपको थाने पे मिलेंगे, थाने पे आपको कभी पीएससी वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। थाने पर जितने भी प्रकार की ड्यूटियाँ होती है थाने से, ठीक है ना, पूरा थाना संभालना होता है, ठीक, पूरा क्षेत्र आपको मिलेगा, क्षेत्र जैसे कि आरक्षी को बीट मिलता है, ठीक है। थाना जो होता है कई बीटों में बटा होता है, उसी में आरक्षी, 2 आरक्षी, 3 आरक्षी, 1 आरक्षी, जैसे वहाँ पे कांस्टेबल की पोस्टिंग होती है जितने उसी अनुपात में बीट बांट दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ बीट आपको अपना बीट देखना होगा, प्लस आपको गश्त की ड्यूटी करनी होगी, ठीक है, गश्त करना होगा आपको। और क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी की हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, तो आपको ले जाना होगा उसके लिए, ठीक है, वो आप ही लेके जाएंगे। तो बीट थाने की ड्यूटी रहती है, ये कोई यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है। थाना हो गया प्लस ऑफिसेज, ऑफिस जो हो गया, ऑफिस किस प्रकार के होंगे, थाने से ऊपर बढ़ेंगे तो सीओ होता है, उसके ऊपर क्या होता है, मतलब एसीपी हो गया, मतलब एसपी हो गया, एसएसपी हो गया। लखनऊ में कमिश्नरी प्रणाली है, कानपुर में कमिश्नरी प्रणाली है। यहाँ पे कौन होता है, सबसे ऊपर कमिश्नर हो गया, उसके नीचे जॉइंट कमिश्नर हो गया, उसके नीचे डीसीपी हो गया, उसके नीचे एडीसीपी हो गया, उसके नीचे एसीपी हो गया, एसीपी मतलब सी हो गया। तो ये सारे बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं कई प्रकार के। तो आप किसी ऑफिसेज में पोस्टेड करवाते हैं, तो ऑफिस की पोस्टिंग जो होती है वहाँ पे 10 से 6, 10 से 7, 10 से कहीं कहीं 12 घंटे, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर रात आपको मिल जाती है। लेकिन थाने में आपको रात नहीं भी मिलती है, मिल भी जाती है, जिस प्रकार की आपकी ड्यूटी लगेगी। आपको अपना बीट
या हल्का तो देखना ही देखना है। इसके अलावा आपकी लग गई दैनिक ड्यूटी लग गई, तो दिन में जिस दरोगा की ड्यूटी लगी होगी उसके साथ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। रात में आपकी ड्यूटी लगी, रात में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। डाक रनर की ड्यूटी लगी तो आपको डाक रनर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समय जो होता है फिक्स नहीं रहता है कि आपकी ड्यूटी कब आपको बुलावा मिल जाए, आपको कब ड्यूटी जाना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट पीएससी में क्या होता है, यहाँ पे आपकी ड्यूटी फिक्स होती है। जैसे आपकी कंपनी गई अयोध्या में, वहाँ पे आपकी लगा दी गई है गार्ड। गार्ड मतलब 1-4 की एक मतलब इस तरह की गार्ड लगा दी जाती है। तो वहाँ पे ड्यूटी डिवाइडेड हो जाती है कि 8 घंटे आपको ड्यूटी देना ही देना है, 24 घंटे में बता रहा हूँ मैं। या आपको जैसे 12 घंटे ड्यूटी देना ही देना है, या 12 घंटे तो नहीं होता है, 10 घंटे मान लीजिए ड्यूटी देना ही देना है। तो ये आपकी 8 घंटे ड्यूटी होगी, आपको वहाँ पे गन लेके अपना टहलना। अब लगातार 8 घंटे ना सोचिए कि 8 घंटे ड्यूटी होगी या 10 घंटे लगातार ड्यूटी होगी, ऐसा नहीं होता है। 3 घंटे या 4 घंटे की ड्यूटी होती है। आपने 3 घंटे ड्यूटी की, फिर आपके बाद 4 जने के साथ में है, फिर अगला व्यक्ति करेगा 3 घंटे, उसके बाद अगला व्यक्ति करेगा, उसके बाद फिर अगला व्यक्ति करेगा, फिर आपका नंबर आ जाएगा। इस तरीके से होती है, ठीक है। 4 व्यक्ति तो उस हिसाब से 4-4 में डिवाइडेड हो जाते हैं सब जने, ठीक है ना। 4-4 घंटे ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने 3 घंटे ड्यूटी की, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला। पूछने वाला का मतलब आप छोड़ के अपना वहाँ से एरिया जा नहीं सकते हैं, रहेंगे वहीं पे। आपको मतलब कोई वहाँ पे आप आवास किराए पे नहीं ले सकते हैं कि आप वहाँ पे आवास किराए पे ले लिया, वहाँ पे जाके आप रह रहे हैं, नहीं, रहेंगे वहीं पे। लेकिन हाँ, आपको बस यही गार्ड की ड्यूटी करनी है। अगर ऑफिस पकड़ लिया आपने, ऑफिस होता है बटालियन में, अगर आप ऑफिस पकड़ लिया तो ऑफिस आप 10 से 6, 10 से 7 जो भी टाइम होगा वो आप ड्यूटी करेंगे, उसके बाद रात का आपको समय मिलेगा। और बाकी अगर कंपनी में घूमते हैं, जहाँ जहाँ आपकी कंपनी मूवमेंट करती है वहाँ जाते हैं, तो आपको समय स्टडी के लिए अच्छा खासा मिल जाता है। ड्यूटी दोनों की लगभग ही, दोनों की मैंने बता दी यही होती है। ये थाने देखते हैं ऑफिस, थाने पे कोई फिक्स नहीं रहती ड्यूटी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी फिक्स रहेगी ड्यूटी। अगर मतलब कि कहीं जैसे अयोध्या में चले गए, बनारस में लग गई गार्ड, या कहीं दंगा फसाद हो गया वहाँ ड्यूटी लग गई, कुछ भी हुआ, कहीं दंगा हो रहा है या कहीं कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो गया, वहाँ पीएससी की एक कंपनी लगा दी गई, तो वो कंपनी जाएगी, उसके 4 जने गए और 4 जने हैं, ड्यूटी लग गई, तो 4 को 16, 4 पंचे 24, 6 घंटे पे आपकी ड्यूटी, मतलब सबको करना है ड्यूटी। 4 लोग हैं, 6 घंटे ड्यूटी करनी है। 6 घंटे मतलब 4 व्यक्ति, एक व्यक्ति जाएगा, एक 6 घंटे किया, दूसरा 6 घंटे किया। अब इसी में सब डिवाइड कर लेते हैं, 2-2 घंटे कर लेते हैं, 3-3 कर लेते हैं, 4-4 कर लेते हैं, जैसा कंपनी वहाँ पे डिसाइड करती है, कंपनी कमांडर होता है वो डिसाइड करता है, वैसा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई पूछता नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे समय अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप आगे पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको समय मिलेगा, लेकिन मूवमेंट आपका चलता रहेगा। 1 महीने आप अयोध्या हैं तो अगले महीने आप पता चला मेरठ में होंगे, फिर अगले महीने उसके बनारस में होंगे, तो फिर अगले महीने झांसी में होंगे। ऐसे मूवमेंट आपका चलता रहेगा, लेकिन हाँ, समय आपको मिलेगा। यहाँ इतना मूवमेंट तो नहीं होता, आपको रहना एक एरिया में, लेकिन समय कम मिलता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फैमिली। ड्यूटी मैंने बता दी, टाइम बता दिया। फैमिली, परिवार, आप परिवार साथ में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। सिविल पुलिस में, नागरिक पुलिस में कहें तो, नागरिक पुलिस में और पीएससी में, नागरिक पुलिस में हाँ रख सकते हैं, ठीक ना। आप चाहे थाने पे हो, आप किराए पे आवास ले सकते हैं। आप लाइन में पोस्टिंग है या थाने पे हैं, कहीं पे भी हैं, सरकारी आवास मिलेगा। अगर नहीं मिल सकता है क्योंकि इनकी सरकारी आवास की संख्या कम होती है, तो आप किराए पे कमरा ले लेंगे, आप रहेंगे, क्योंकि आपको पोस्टिंग है 1-2 साल 3 साल तो रहेंगे। तो फैमिली आप अपने साथ रख सकते हैं। पीएससी में अगर आप बटालियन में रह रहे हैं, वहाँ पे भी सरकारी आवास होते हैं, वहाँ पे आवंटित करवा लिए, वहाँ पे अपना परिवार रखें। लेकिन कंपनी आपकी बार बार मूवमेंट करती रहेगी, मतलब आप परिवार को हर महीने इधर से उधर, या 10 दिन के लिए कहीं लगी ड्यूटी, या कहीं 1 महीने की लगी, कहीं 6 महीने की लगी, तो परिवार को लेकर आप साथ नहीं जा सकते। तो यहाँ पे परिवार, अगर आप बटालियन में रह रहे हैं और वहाँ सरकारी आवास आप आवंटित करवा लेते हैं, तब तो परिवार का लाभ, परिवार के साथ आप रहने को आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम कंपनी के साथ मूवमेंट करें तो नहीं मिलेगा। और सरकारी बटालियन में ही रह रहे हैं और वहाँ पे सरकारी आवास आपको नहीं मिला, क्योंकि संख्या ज़्यादा है और सरकारी आवास की संख्या कम है, ठीक है। पुलिस फोर्स की संख्या ज़्यादा है और आवास की संख्या कम है, इसलिए आवास जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पीएससी में परिवार तो आपका साथ नहीं रख पाएंगे। हाँ, नागरिक पुलिस में आप रह सकते हैं। छुट्टी की बात रही, छुट्टी,
ठीक है ना। छुट्टी में नागरिक पुलिस जब छुट्टी बंद होती है तो नागरिक पुलिस और पीएससी दोनों की बंद होती है। कोई भी त्यौहार आता है या कोई भी चीज़ होती है, दंगा फसाद होता है, सबसे पहले छुट्टी पुलिस की बंद होती है, नागरिक पुलिस की भी बंद होती है, पीएससी की बंद होती है। लेकिन हाँ ये है, नागरिक पुलिस में थोड़ी सी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करवाया जाता है। स्ट्रिक्टली आपको छुट्टी नहीं मिलती है, अगर बहुत ही स्थिति खराब होगी तभी आपको छुट्टी मिलेगी। पीएससी में छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे छुट्टी आपको मिल जाएगी। आप पूरे जो छुट्टी भी प्रकार कई सारे होते हैं, मैं आप कहिएगा तो वीडियो में बना दूंगा। एक होता है आपका जैसे एक ईएल हो गया, एक सीएल हो गया, आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश जो होता है 30 दिन का मिलता है, दोनों में 30 दिन। लेकिन नागरिक पुलिस में 30 दिन का उपभोग मैक्सिमम पुलिस वाले नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतनी छुट्टी मिल ही नहीं पाती या अधिकतर टाइम पे छुट्टी बंद ही रहती है। पीएससी में अधिकतर पीएससी वाले आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर लेते हैं, अपनी छुट्टी पूरी काट लेते हैं, ठीक है ना। नागरिक पुलिस वाले नहीं काट पाते हैं। और उसके बाद होता है कैजुअल, मतलब कि ये आपकी ईएल होती है, ठीक है, 30 दिन वो भी मिलता है आपको प्रत्येक साल। बाकी और भी कई तरह के अवकाश होते हैं, तो वो अलग अलग अवकाश होते हैं। मेनली मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपको अपना अवकाश जो मिलता है, ये अगर ये एक साल आप उपभोग इसका पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं अगले साल जो आपको 30 दिन मिलेगी तो ये 60 दिन जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये ख़त्म हो जाएगा, अगले साल फिर से नया 30 दिन मिलेगा, ठीक है। नागरिक पुलिस में 30 दिन का अपनी छुट्टी का उपभोग मैक्सिमम पुलिस वाले नहीं कर पाते हैं। पीएससी में अधिकतर अपने अवकाश का उपभोग कर लेते हैं। ये बात रही, ठीक है। मेन यही चीज़ होती है। अब आप डिसाइड कीजिए, जैसे आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एक दो बात मेरी सुन लीजिए। अगर आप आगे पढ़ाई जारी करना चाहते हैं, आगे आगे और भी तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कोई समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी आप तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो अगर केवल पढ़ाई एकाग्र होकर ध्यान देना चाहते हैं तो आपके लिए पीएससी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको समय मिल जाएगा। लेकिन फैमिली आप नहीं रह सकते हैं। दोनों के अपने अपने लाभ हैं, दोनों के अपने अपने कुछ थोड़ी सी आपको समस्या उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। दोनों की अपनी अपनी चीज़ें। अब आपको कौन सी चीज़ बेहतर लगती है ये आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए। आने वाली जल्दी से वैकेंसी आ जाएगी और वैकेंसी का इंतज़ार ना कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको आपकी तैयारी देगी, ना कि इंतज़ार देगा, ठीक है। वैकेंसी तो आने वाली, इस महीने अक्टूबर में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी, आएगी तो कन्फर्म ही है। इतना भी लेट नहीं है, जनवरी चली जाएगी, दिसंबर से पहले आ जाएगी। नवंबर में मैक्सिमम चांस है कि नवंबर में आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो और अगर कोई और भी समस्या है, कोई और भी जानकारी चाहिए तैयारी से संबंधित, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होंगी वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। इस तैयारी संबंधित, पुलिस की तैयारी कैसे करनी है, हर चीज़ में मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। अभी मैं बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, काफ़ी लंबे समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और पहले मैं वीडियो बना रहा था और अच्छी तैयारी भी करवा रहा था, लेकिन कुछ समस्या आएगी, पर्सनल समस्या थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अब वीडियो लगातार जारी रहेगी। मैंने हालांकि पिछली बार बीच में वीडियो थोड़ा स्टार्ट किया था, मैंने कहा था अब वीडियो जारी रहेगी, अब चिंता ना कीजिए, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी कि मैं नहीं जारी रख पाया, एक ही दो वीडियो बना पाया, उसके बाद फिर नहीं जारी रख पाया। लेकिन अब समस्याओं का निदान हो चुका है और अब वीडियो आपकी लगातार आएगी, और तैयारी में जितनी सहयोग हो सकती है मैं अपनी तरफ से पूरा करूँगा। बस आप इतना साथ दीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी समस्या हो, किसी तरह की समस्या आ रही हो तैयारी करने में या कोई जानकारी चाहिए होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।